वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज उसका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट भी करने वाले हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सब्जेक्ट का नाम है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे आप कंपनी वगैरह में जाते हैं प्लेसमेंट के लिए या प्लेसमेंट के बाद कुछ काम होते हैं जो कि आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना होता है। इसके पहले आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे उनके भी अच्छी तरह से हेल्प हो सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको हम क्या क्या देने वाले हैं वीडियो के साथ साथ में। जैसे कि हम आपको डेली का डेली जो है लेक्चर वो तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जब हम लेक्चर बताएंगे तो यहाँ पर एक स्लाइड बनती हुई जाएगी। जो स्लाइड है उसको हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स के रूप में प्रोवाइड करते रहेंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड जरूर करेंगे और वो नोट्स जो है हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है। हमने आपको ऑलरेडी सिलेबस के माध्यम से ये बता दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आप अगर सिलेबस देख चुके होंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो आज से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। एक बार फिर से बताते हैं, यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसे आप अगर हिंदी लैंग्वेज में समझें तो आपका होता है उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण। ये जो है आपके चैप्टर का नाम है उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण। तो इस चैप्टर का आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को जरूर बता दीजिए। इसके पहले भी हमने बहुत सारी क्लास ले रखी हैं पहले से ही, जैसे पिछले साल। तो आप लोग वहां से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो नोट्स की बात हम करते हैं तो ये जो स्लाइड्स आपके सामने दिख रही हैं जिसपे सब लिखा गया है, ये पूरा आपको नोट्स के फॉर्मेट में हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका प्रोडक्शन। क्या है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन को आप किस तरह मैनेज करेंगे, उसकी क्या क्वालिटी होंगी, उसके कितने खर्चे आएंगे, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसका हम निरीक्षण कैसे करेंगे। बस इतने ही टॉपिक में आपका यह पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्शन, ठीक है, फिर उस प्रोडक्शन में मान लो जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया गया है तो प्रोडक्ट का आपको निरीक्षण करना है। ठीक, निरीक्षण के बाद आता है आपका कास्ट एस्टिमेशन, उसका कैसे होगा, उसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बस एक ही प्रोडक्ट के बारे में पूरा आपका एक बुक बना दिया गया है और आपका सिलेबस जो है इतने में ही खत्म हो जाएगा। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हम बातचीत आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर उत्पादन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हैं, खेती करते हैं, या मान लीजिए किसी कोई किसान है खेती वगैरह करता है, मान लीजिए कोई कंपनी में है, कोई प्रोडक्ट बनाता है। तो जो भी काम होता है कंपनी में उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना अलग बात है, खेती के माध्यम से प्रोडक्शन करना अलग बात है। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, आपके पास रॉ मटेरियल आते हैं। रॉ मटेरियल में जैसे कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मोबाइल फोन बनाना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, मतलब उसका आईसी वगैरह, बैटरी सिस्टम, ये सब स्पीकर, सेंसर वगैरह सब चाहिए। ठीक है, वो रॉ मटेरियल है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट को जब असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना देंगे तो आपका प्रोडक्शन हो जाता है। उसी प्रकार से जब खेती के बारे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे कि गेहूं की खेती, धान की खेती करते हैं तो उसको शुरू से सब काम करते जाते हैं, फसल बोते हैं, खेत पानी ये सब देते हैं, तो आपका लास्ट में प्रोडक्शन हो जाता है, वो आपका धान जो है वो बनके तैयार हो जाता है। तो वैसा ही आपका इसमें प्रोडक्ट को लेकर भी आपका काम किया जाता है।
तो आपका यहाँ पर लिखा क्या गया है कि प्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने पास उपस्थित रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे किसी प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण करना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि हम सभी जो भी पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं उसको एक सिस्टमेटिकली ढंग से करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई भी उसमें एक सिस्टमेटिक ढंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो जब भी प्रोडक्शन की बात कहें तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ कच्चे पदार्थ उपलब्ध हैं, अब मान लीजिए हमको आपका क्या बनाना है, हमको आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसी को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, इसमें आईसी हो गया, बहुत सारे सिस्टम लगाए जाते हैं, तो सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको असेंबल करेंगे, बाद में आपका वह प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यह होता है प्रोडक्शन, ठीक। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय परफॉर्मिंग ए सेट ऑफ ऑपरेशंस इन अ पैरामीट्रिकल सीक्वेंस दैट ट्रांसफॉर्म्स मटेरियल फ्रॉम ए गिवन टू ए डिजायर्ड फॉर्म। मतलब वही होता है जिस प्रकार से भी आपका सिस्टम में काम किया जाता है कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, जो भी कच्चे पदार्थ रहे, मान लीजिए आपको कोई भी काम कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या कुछ भी बनाना हो तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करते हैं। जब आप पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद उसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वह प्रोडक्ट जो है बन के आपका तैयार हो जाता है। तो आपका यह होता है प्रोसेस जो होता है वह प्रोडक्शन कहा जाता है। सबसे पहले आप उसमें इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब क्या हो गया, जो आपके छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अनेक प्रकार का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब जैसे कि आपका उसमें अनेक प्रकार की मशीनें हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए किसी कार का आपका कोई पार्ट बनाना है, ठीक है। तो हो सकता है उसमें पहले ड्रिलिंग की जाए, कोई पार्ट रहे, उसके बाद उसमें फिनिशिंग वगैरह प्रोसेस किया जाए, तो वो सब आपके इस सिस्टम में आएंगे दूसरे में, ठीक है। तो आप उसको इनपुट दिए, मतलब आपने जो कच्चे पदार्थ हैं उसको सिस्टम में लगाया। उसके बाद आपके विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पर किए गए जो ऑपरेशन करने लायक थे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया, मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाना था, जो पार्ट आपको बनाना था वह यहाँ पर आपका बाहर निकल कर आ गया। तो स्टूडेंट ये होता है प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन करना। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, उसको हम इकट्ठा करते हैं। जो कुछ हमें बनाना रहता है उस तरह का हम लोग उसको मशीन पे ले जाते हैं और हमें प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो वो सारा प्रोसेस जो होता है उसी को हम प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। सेकंड टॉपिक आपका आता है इसमें नियोजन, जिसे आप बोलते हैं प्लानिंग। तो देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिखेगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा इसके उद्देश्यों को भी लिखिए। तो सबसे पहले आप इतना लिखेंगे, इसका सब, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आपको आगे लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना। ये क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए, आप ही लोग होते हैं, कोई काम करने जाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे घूमने जाना है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कल ही जाना है तो आज ही आप प्लान करेंगे। मान लीजिए जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहां पे जाना हो तो अलग बात है। अब लंबे यात्रा पे कहीं जाना हो, 1000 किलोमीटर हो, तो आप अचानक से तो नहीं कहेंगे ना कि हमें जाना है, या कह भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है, निजी गाड़ी है तो ठीक है, ट्रेन से जाना है तो आपको एक प्लान करना है कि हाँ, हम मान लीजिए इतने डेट को जाएंगे, इतने लोग जा रहे हैं, इतने पैसे लगेंगे, इतने कपड़े लगेंगे, हमें इस ट्रेन का टिकट लेना है। तो आप एक प्लान बनाते हैं ना, एक प्लानिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से आपका इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में और कंपनियों में भी होता है कि जो भी काम आपको शुरू करना होता है, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना रहता है, जहाँ पे भी आपको काम करना होता है, उसके पहले आप क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, ठीक है। तो जो आप योजना बनाते हैं, जो योजना का आप निर्माण करते हैं, उसी को आप प्लानिंग कहते हैं। तो आइए समझते हैं प्लानिंग के बारे में। तो आपका इसमें वही लिखा गया है प्लानिंग में कि किसी भी वस्तु या मशीन को बनाने अथवा किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम एक योजना बनाते हैं, इसे ही प्लानिंग कहते हैं। तो हमने वही बताया, जैसे कि मान लीजिए आपको घूमने जाना है तो आप प्लान बनाते हैं, वो आपका एक प्लानिंग होता है।
जैसे आप कहते हैं चलो हम लोग ठीक है प्लान करते हैं, मई में यहाँ जाना है, जून में यहाँ जाना है, ठंडी में यहाँ घूमना है, गर्मी में यहाँ घूमना है। उसी प्रकार से फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट के लिए भी होता है कि आज के डेट में मान लीजिए आज जो भी डेट रहे इससे 10 दिन में आपको इतने हजार इतने लाख प्रोडक्ट आपको बना लेने हैं। तो उसी तरह से आप एक प्लान किए रहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से आपका सारा काम होता रहता है, जिससे आप एक अच्छी तरह से अपनी कंपनी को ग्रोथ में आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्लानिंग से ही प्रोडक्शन के लिए वांछित मशीनों, अन्य संसाधनों, गुणवत्ता का स्तर, लगने वाला समय तथा आवश्यक पूंजी का भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, जो प्लानिंग आप लोग करते हैं, तो जैसे आप लोग घूमने के प्लान में कर लेते हैं कि आपका इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतने कपड़े लग जाएंगे, इतने का ये लेंगे, उतने का वो लेंगे, इतना टाइम जाएगा, ये सब आप लोग सोच लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप लोग प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप ये जान जाएंगे कि मान लीजिए जो आपका एक मोबाइल फोन बनाना था, जो कार का एक पार्ट आपको बनाना था, उसमें कितने लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी आपकी आवश्यक पूंजी लगने वाली है, कितना आपको बनाने में टाइम लगेगा, उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, कितनी प्रकार की उसमें मशीनें लगाई जाएंगी और कितने रिसोर्सेस आपके उसमें लगने वाले हैं। जब आप लोग पहले प्लानिंग किए रहेंगे तो आपको इन सब का पता चल जाएगा कि कितने लेबर लगेंगे, कितने रुपए हमारे खर्च होने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग प्लानिंग के बारे में समझ गए होंगे। और इंग्लिश में भी वही लिखा गया है कि प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब करने से पहले सोचना, ये होता है प्लानिंग का मतलब। इन अदर वर्ड्स आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द प्रिपरेशन फॉर एक्शन, जो भी काम करना रहे उसके लिए आपको किस तरह से एक्शन लेना है। It is a function to decide about what, where, when, who, why and how a particular activity should be done। मतलब आपको कोई भी काम कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये सब आप लोग प्लानिंग के माध्यम से ही डिसाइड कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। आप लोग जो सेशन है इसको शेयर जरूर करते रहें ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके, जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जरूर कर सकें। अगला टॉपिक जो आता है वो है आपका कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। इसके बारे में आइए थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। नियंत्रण क्या होता है? जैसे कि देख लीजिए, क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप उस काम को कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, उसका क्या प्रोग्रेस है, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कोई कमियां हो रही या नहीं हो रही हैं, इन सभी को टाइम टू टाइम देख देख करते रहना, जो काम होता है उसको किस तरह से देख रेख करना है, ये सब आपके कंट्रोल के डिपार्टमेंट में आता है। नियंत्रण के थ्रू ये सब आपका होता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि किसी कार्य की प्रगति को जानने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब नियंत्रण जो तंत्र होते हैं, उसकी सहायता से सभी संबंधित प्रक्रमों का देख रेख करना ही नियंत्रण कहलाता है। अब यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है? कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब होता है आपका नियंत्रण तंत्र। जैसे कि क्या होता है, कंपनी में जब कोई भी प्रोडक्ट आपका बनाया जाता है, तो अब भाई अगर मान लीजिए लेबर हैं, उनको दे दिया गया काम कि आपको 8 आवर में 8 घंटे में आपको 1000 प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, पूरे दिन में 1000 प्रोडक्ट बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? जब आप लोग कंटिन्यूअस काम करते रहेंगे, या आपका एक पहले के माध्यम से जो प्लानिंग है कि 8 घंटे के अंदर ही आपको मान लीजिए इधर उधर जाना है, मान लीजिए आपको खाना पीना भी है, इसमें जोड़कर 8 घंटे आपको दिया गया है कि 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं। अगर आप नहीं बना पाए तो किसकी गलती हुई? जो कंट्रोल मैकेनिज्म, जो नियंत्रण तंत्र है, मतलब जो नियंत्रण तंत्र का मतलब यहाँ मशीनें नहीं हैं, यहाँ जो आदमी लोग हैं उसकी जो देखभाल कर रहे हैं आप लोगों की, हाँ कि आप बैठ के वहाँ पे गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, कि बैठ के बातें चीतें कर रहे हैं, तो ये सब जो देखने के लिए भी आपको वहां पर आदमी लगे रहते हैं। ठीक है, लोग आपको कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो जो यही है कि काम का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, काम की प्रगति कैसी है, उसको जानने के लिए जो कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं, उसकी मदद से सभी जो प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी देखभाल करना, जो प्रोसेस से होता है वो आपका कंट्रोल कहलाता है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको कैसे कैसे बनाना है, क्या उसमें सही करना है, क्या गलत करना है, उसमें जो सारा प्रोसेस होगा उसको किस तरह से आप देखभाल करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है वो आपका कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग ऑकर्स इन ए कन्फर्मिटी विद द प्लान अडॉप्टेड। जिस प्लान के अनुसार आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया है, उन सभी की देखभाल करना भी कंट्रोल के माध्यम से ही होता है।
इंस्ट्रक्शन इश्यूड एंड द प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो प्लान बनाए गए हैं, उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इस सब का प्रोग्रेस जानने के लिए, प्रगति जानने के लिए आप कंट्रोल मैकेनिज्म की सहायता से इसकी देखरेख करते हैं, और ये जो प्रोसेस कहलाता है यह आपका कंट्रोल अर्थात नियंत्रण कहा जाता है। तो आपने यहाँ पीपीसी के बारे में देख लिया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तीनों के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया है। अब बात करते हैं इसके बारे में, अब तीनों को मिला के आप डिफिनीशन कैसे देंगे। जैसे कि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को समझाइए, तो सभी के बारे में आप तो अलग से लिख लेंगे, फिर आपको एक मिक्स करके लिखना रहेगा। तो मिक्स करके क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या करना रहता है। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि कारखानों के समस्त रिसोर्सेस को सर्वाधिक मितव्ययी एवं दक्षतापूर्ण तरीके से प्लानिंग के अनुसार अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्त करने हेतु निर्देशित करना एवं समायोजित करना ही उत्पादन नियंत्रण एंड नियंत्रण कहलाता है। मतलब क्या हो गया, कंपनी में जितने भी प्रकार की मशीनें हैं, जितना आप अधिक से अधिक उसका यूज कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उतना अधिक से अधिक उसका एफिशिएंट यूज कर लीजिए, ताकि जो आपका लक्ष्य है, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, वह अच्छी तरीके से बने, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी ना आने पाए, उसको आप किस तरह से निर्देश दे रहे हैं। तो इन सबको असेंबल करने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। कारखाने के जो समस्त रिसोर्सेस हैं उसको अधिक मितव्ययी तरीके से, अधिक इकोनॉमिकली ढंग से, मतलब उसका मैक्सिमम यूज करके एवं उसका दक्षतापूर्ण तरीके से यूज करके जो आप प्लान बनाए हैं उसके अनुसार जो आपको प्रोडक्ट बनाना है उसको अगर आप अच्छी तरह से बना लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, और उसके बाद जो वह प्रोसेस कहा जाता है उसको हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी इंग्लिश वर्जन में भी आपका है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी डिफाइंड एज द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म्स material and physical facilities towards the attainment of pre-specified goals in the most efficient and economical manners। कहने का मतलब वही है कि जो भी आपकी फैक्ट्री लगाई गई है उसमें जितने भी रिसोर्स हैं आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होने लायक, उसको अच्छी तरह से आप यूज कीजिए, उसका पूरा यूज करके जो आप प्लान बनाए उस प्लान का भी यूज करके प्रोडक्ट आप अच्छी तरह से अगर बना लेते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस कहलाता है इसे आप पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ विद्वान हुए, उन्होंने भी पीपीसी को एक अलग तरह से डिफाइन किया। जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल थे वो कुछ इन लोगों ने अलग तरीके से डिफाइन किया। तो देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो पीपीसी है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, उसको अल्फ्रेड एवं बेटी ने किस प्रकार से डिफाइन किया है, उन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उनका कथन लिखिए। तो जो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एंड बेटी, अल्फ्रेड एवं बेटी, ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बस वही कहा जो आपने ऊपर पढ़ा, बस इनका थोड़ा कहने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग हो गया। इन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंतर्गत है, ठीक है, नियोजन, पथ निर्धारण, अनुसूचना, प्रेषण एवं अनुसरण आदि क्रियाएं आती हैं। मतलब जो होता है, इन्होंने ये बताया कि जो पीपीसी होते हैं उसके अंतर्गत जो आपका रूटिंग है, मतलब किस तरह से आपका काम होना है, किस तरह से आपका शेड्यूलिंग किया जाना है, किस तरह से आप इसको फॉलो अप करेंगे, ये सभी प्रोसेस आते हैं। तो ये आते भी हैं। अभी इनका एक अलग से टिप्पणी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पथ निर्धारण क्या होता है, प्रेषण क्या होता है, अनुसूचना क्या होता है, अनुसरण क्या होता है, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो जो अल्फ्रेड और बेटी ने था, इन्होंने ये कहा था कि जो प्लानिंग, प्रोडक्शन और कंट्रोल जो है, इनके अंतर्गत जो भी आपका नियोजन होता है, पथ निर्धारण होता है, जो अनुसूचनाएं होती हैं, ये सारे प्रोसेस आते हैं। और इनको इस प्रकार संगठित किया जाता है कि पदार्थों का आवागमन, मशीनों की निष्पादन अर्थात मशीनों का परफॉर्मेंस, और जो श्रमिकों की ऑपरेशन क्रियाएं हैं, प्रोडक्ट की जो मात्रा है, गुणवत्ता है, लगने वाला जो समय है और जो स्थान है, उसके अनुसार सही प्रकार से निर्देशित एवं समन्वित हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फ्रेड और बेटी ने कहा था कि जो रूटिंग, अनुसूचना, प्रेषण, अनुसरण, ये सब क्रियाएं इसलिए की गई ताकि जो प्रोडक्ट हैं वो एक मशीन से दूसरी मशीन से जाए, दूसरे से तीसरी, चौथी से पांचवी तक जाए। ऐसा ना होने पाए
कि अगर आप पहले पे ले गए हैं तो पहले के बाद सीधे आप 5वें पे जाएँ। इससे आपका समय जो होगा वो लॉस में होगा, समय की हानि होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने डिज़ाइन किया था हर फैक्ट्री में कि अगर प्रोडक्ट पहले मान लीजिए यहाँ पे ड्रिलिंग करना है, उसके बाद अगर आपको फिनिशिंग करना है, तो ड्रिलिंग वाली मशीन के बगल में ही फिनिशिंग वाली मशीन लगाई जाए। ऐसा ना हो कि पहले आपकी ड्रिल लगा दी जाए और जो उसके बाद आपको फिनिशिंग करना है, तो फिनिशिंग वाली मशीन 5वें पे लगा दी जाए। इससे क्या होगा, आपका समय की हानि होगी। तो अल्फ्रेड और बेटी ने ये भी कहा था कि इसके अंतर्गत ये सारे प्रोसेस आते हैं जिससे श्रमिकों के समय में बचत होती है, ऑपरेशन करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, जो भी काम करना रहता है, जो मटेरियल होते हैं वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता, जिससे आपके समय की बचत होती है। साथ ही साथ जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी आपकी बढ़ाई जाती है। ओके, तो इन्होंने यही सब कहा था कि जो भी आपका काम हो वो एक शेड्यूल के तरीके होता रहे। तो इन्होंने और भी कहा, इसका इंग्लिश वर्जन क्या लिखा गया है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कंप्राइज द प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप फंक्शंस द प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो देखिए इसमें जो आपका प्लानिंग दिख रहा है, जो रूटिंग दिख रहा है, जो आपको शेड्यूलिंग दिख रहा है, जो डिस्पैचिंग दिख रहा है और जो फॉलो अप दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अभी आपको एक हम फ्लो चार्ट बताएंगे, उसमें आप लोग देखेंगे और उसको पूरी तरह से आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप किए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका इसका इंग्लिश वर्जन हो गया जो अल्फ्रेड एंड पेटी ने बताया था। ये पूरा पीपीसी का इन्होंने एक अपने तरीके से डिफाइन किया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर कोई भी काम होता है, जैसे आप प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में हैं आप लोग, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, अपना कोई भी काम धंधा छोटा या बड़ा कोई भी स्टार्ट किए हैं, तो आपको सबसे पहले 5 एम पर ध्यान देना चाहिए। जो 5 एम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कभी कभी सीधे इंटरव्यूअर जो होते हैं आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए सीधे पूछ लेते हैं, अगर आप कंपनी में आए हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको कहने का मतलब यही रहता है, चीज़ों से आवश्यकता मतलब यही रहता है कि उनको आपको 5 एम के बारे में बताना रहता है। तो 5 एम जो है इनके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। अगर कोई कंपनी है उसको ग्रोथ तक ले जाना है तो 5 एम बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहम रोल अपना निभाते हैं। तो फर्स्ट एम का जो मतलब है वो है मैन। ठीक है, मतलब आपको अगर कंपनी को आगे ले जाना है तो आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आदमी रह के ही क्या करेंगे जब आपका मटेरियल नहीं रहेगा। कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मशीनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो 3 एम आपके यहाँ से हो गए। अब मटेरियल हैं, मनुष्य हैं, जो आदमी हैं, बिजली खर्चा ये सब देने के लिए आपको मनी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपका एक जरूरी हो गया। अब कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो आपका वो मेथड भी पता होना चाहिए। तो ये 5 एम है जिसे आपको पढ़ लेना है। 5 एम जो है इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखने हैं। कहीं पे कोई भी अगर पूछता है कि अगर कंपनी के ग्रोथ को अच्छी तरह से ले जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप सारा प्रोसेस जो होगा उसे तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यही कहेंगे कि जो 5 एम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी चूका तो आपकी कंपनी आगे नहीं जा सकती, आपका ग्रोथ संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इनके बिना जो प्रोडक्शन कार्यक्रम है वह संभव नहीं हो पाएगा। तो 5 एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा जरूर। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि पीपीसी से आप क्या समझते हैं, पीपीसी से आप क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव लिखिए। इसके एडवांटेज के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आप सीधे कह सकते हैं कि इसके आप ऑब्जेक्टिव लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, आखिर पीपीसी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो देखिए इसका मेन जो उद्देश्य है, फर्स्ट है कि रिसोर्सेस का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है, पीपीसी के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंपनी में आपकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कंपनी ने आपको काम करने के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी हैं। तो पता चले कि आप बस पुराने ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे हर कंपनियां आपके 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट बना रही हैं और आपकी कंपनी जो है हर घंटे में बस 50 प्रोडक्ट पर ही अटकी हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मार्केट विजिट करना चाहिए, इंस्पेक्शन कार्यक्रम को आगे करता रहना चाहिए कि बाजारों में आजकल क्या चल रहा है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
तो जितने भी रिसोर्सेज आपको देखने को मिले आपकी कंपनियों में कि मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए हमने बताया था, मान लीजिए कार का आप लोग कोई पार्ट बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए आपको कौन-कौन सी मशीनों की आवश्यकताएँ पड़ेंगी, क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकताएँ पड़ेंगी। तो अगर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी में मशीनें लगी हुई हैं, तो आप उनका पूरा यूज़ कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि अरे! हम इसको खुद कर लेंगे, मशीनों की क्या आवश्यकता पड़ेगी। खुद तो कर लेंगे चलिए ठीक है, तो टाइम आपका खराब होगा ना। वही कह रहे हैं अगर आपका 1 मिनट भी कंपनी में काम रुकता है तो हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। यही कारण है कि आपको कभी-कभी ओवर टाइमिंग भी कंपनियों में काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट कम काम किए हैं तो उससे कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है? तो उसको पूरा करने के लिए आपको 1 मिनट आप कम किए, इसके बजाय आपको 1 घंटे तक का काम फिर से सारा करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं आप लोग, ठीक? तब भी उतनी ही बिजली खर्च हो रही है, 1000 बनाएँगे तब भी उतनी बिजली खर्च होगी। तो यही सब आपका डिफरेंस हो जाता है कि कंपनियों में अगर लेट वगैरह हो जाता है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है कंपनियों का। इसीलिए जो पीपीसी है या प इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी संसाधन वहाँ पर हैं उसका अच्छी तरीके से पूरा एफिशिएंट यूज़ कर लिया जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव कहता है कि यह भी सुनिश्चित करना कि सही प्रोडक्ट सही समय पर बने और सही गुणवत्ता का हो। देखिए पीपीसी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपके आएँगे, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यही है कि जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, वह टाइम से बना है कि नहीं बना है। टाइम से बनने का मतलब अगर आप मान लीजिए बनाना था टाइम से तो आप उसको खराब कर दिए, कुछ दिक्कतें आ गई, ये वो, ऐसा नहीं कि हाँ 5 बजे हमें बना के देना, ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है? ये सब काम आपका इंस्पेक्शन में देखा जाता है। इसमें आपको क्वालिटी चेकिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये भी निश्चित करते हैं हम लोग कि क्या वो सही समय पे बना है या नहीं बना है, ये सब आपको देखना रहता है। पीपीसी के माध्यम से हम जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसका हम चार्ट भी बनाते हैं टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन चार्ट। इसके माध्यम से हम लोग प्रोडक्शन चार्ट तैयार करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट जो हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको बनाने में कितने मैन लगे हैं, कितने आदमी लगे हैं, कितना आपका टोटल खर्च आया है, कितनी लागत लगी है, कितनी बिजली खर्च हुई है। ये सब आपको निर्धारित करने के लिए एक प्रोडक्ट में उसकी सूची तैयार करते हैं। उसके बाद ही जो आपकी प्राइस है वो फिक्स की जाती है कि हाँ, इतना खर्चा लगा है, उसके बाद कुछ आप अपना एक्स्ट्रा जीएसटी वगैरह सब चार्ज लगा के आप किसी भी प्रोडक्ट का रेट फिक्स करते हैं। और कह रहा है कि सुविधाओं का दक्षतापूर्वक प्रयोग सुनिश्चित करना। वही बताया कि एंश्योरिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़, मतलब जितनी भी सुविधाएँ आपको प्रोवाइड की गई हैं, उनका अच्छी तरह से यूज़ करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। 5वां है कि आपातकाल स्थिति में प्रोडक्शन के अन्य विकल्प को भी ढूँढना। फाइंडिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑप्शंस इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब ऐसा होता है कभी-कभी इमरजेंसी आ जाती है, अचानक से मान लीजिए कोई अचानक दुर्घटना घट जाती है। मान लीजिए कंपनी में है, कोई मशीन ही है, मान लीजिए कोई आपकी जो मशीन है वो अचानक से काम करना बंद कर दे। तो काम करना अगर वो बंद कर देगी तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप लोग काम करेंगे नहीं, चलें हम बैठ जाएँ, हाँ मस्ती करें, ऐसा नहीं है। अगर मशीन बंद हो गई है, तो उस समय कोई टेम्परेरी आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि हमारा काम बिना रुके चलता रहे। तो पीपीसी का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर मान लीजिए अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, एक कंपनी में मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, तो एक अल्टरनेटिव विकल्प आपको ढूँढ लेना चाहिए ताकि आपका काम रुके ना और प्रोडक्शन प्रोसेस होता रहे। 6th ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि प्रभावित दर में कमी तथा दर नियंत्रण को भी सुनिश्चित करना। ये भी है कि जो उसका प्रभावित रेट है, उसमें किस तरह से कमी हो रहा है, उसका जो क्वालिटी है, ठीक है? उसका जो रेट कंट्रोल है, उसको आप किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि आप प्रॉफिट में रहें, लॉस में ना जाने पाएँ। ये सब भी आप लोग पीपीसी के माध्यम से ही कंट्रोल करते हैं। 7th कह रहा है ऑब्जेक्टिव कि पीपीसी से किसी कार्य को कब, कैसे और कहाँ किया जाना है, इसको निर्देशित एवं नियंत्रित भी किया जाता है। वही है कि मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कंपनी का लेआउटिंग किस तरह से किया गया है, हमें कहाँ पे कौन-सी मशीनें लगा के किस तरह से काम करना है, ये सब भी आप लोग पीपीसी के माध्यम से समझते हैं क्योंकि पीपीसी में ही आपका एक वर्ड है कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये कंट्रोल ही यही बताता है कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे किया जाना है, इसको यही गाइड करता है, यही इसको निर्देशित करता है। तो गाइस ये था आपका पीपीसी का ऑब्जेक्टिव जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका टोटल समाप्त होता है। इसमें आपने देखा इस लेक्चर में आज का लास्ट लेक्चर था, ठीक है? ये फर्स्ट लेक्चर था आपके पीपीसी का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, जिसमें आपने देखा प्रोडक्शन क्या होता है, इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन के बाद आपने इसमें देखा प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बाद आपको देखने को मिला कि कंट्रोल क्या होता है,
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बाद आपने इसमें ये देखा कि जो विद्वान थे अल्फोर्ड एंड बेटी, इन्होंने किस तरह से पीपीसी को डिफाइन किया था, इसको आपने देख लिया। उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पर देखा कि जो पीपीसी का ऑब्जेक्टिव है, ये कैसे कैसे आपका टोटल काम करता है, ये सब भी आपने यहाँ पर देख लिया। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट क्लास है और आप पहले देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।